आवाजें दे रहे हैं, मगर आज जो मुल्क भर में जो हालात हो रहे यकीनन हम जानते हैं। मगर मैं यहाँ पर आज आया हूँ तो सियासी जमात का कोई नुमाइंदा है, लीडर बोल के नहीं। मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक ईमान वाला और एक मुसलमान होने के नाते आ गया। मैं यहाँ पर तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ताली ना बजाए, ताली ना बजाए और आलम दीन जो नारे लगाए उनके साथ ही नारा लगाए, दूसरा किसी बीच में कोई नारा ना लगाए। कलीम सिद्दीकी साहब को तो यकीनन रिहा तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की जो हुकूमत है और रियासत उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है, ये हुकूमत इनके पीछे ये किसी एक मोदी योगी शाह ये नहीं, बल्कि इनके पीछे एक आरएसएस की ताकत है। ये उनसे काम करवा रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कोविड के चलते दुनिया के अमीर साद अब्दुल्ला साहब को भी इसी तरीके से टारगेट किया गया था। उसके बाद सियासी कायदीन के ऊपर भी ऐसे हमले हो रहे हैं। आज रियासत महाराष्ट्र भर में एहतजाज हो रहे हैं। औरंगाबाद के अंदर इमाम कौंसिल और की जानिब से और वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पे जो हमला हुआ, ऐसा एक टाइप करके वहां पर भी जो है सो एहतजाज चल रहा है। अब अंधभक्तों का वाला काम ज्यादा हो गया। मैं समझता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जिन्होंने गुनाह दाखिल किया है, बताया कि वैध और अवैध तरीके से जो है सो धर्मांतर किया जा रहा है, ये चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, अवैध धर्मांतर का कानून किसे कहा जाता है? यही पुलिस को मालूम। ताली मत बजाइए भाई। जहां पर मुल्क में तो ऐसे मामला आ रहे हैं कि खाली चेहरा दाढ़ी टोपी देखकर एक मजलूम को, एक मासूम को 50-50 गीदड़ मार रहे हैं और जबरदस्ती नारा देने लगा रहे हो, वो अवैध धर्मांतर होता है। ये तो कलीम सिद्दीकी साहब पे अवैध धर्मांतर की बात कही जा रही, ये तो कानून में ही नहीं है। अब यहां पर मीडिया के भी ताल्लुक से जो बताया गया है, कल एक नेशनल चैनल वालों ने कलीम सिद्दीकी साहब के पड़ोसी का जो है सो एक इंटरव्यू लिया है और राहुल सिंह जी उन्होंने बताया कि कलीम सिद्दीकी साहब बहुत नेक इंसान है, कभी हमको जबरदस्ती नहीं किए मुसलमान हो बोल के। वो तो हिदायत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह जिसे हिदायत देता वो तो ईमान में आता है। मगर ये तुमको हमको समझना पड़े। आज इनकी आइडियोलॉजी, इनकी पॉलिसी है कि गोदी मीडिया इनके साथ है। यही नहीं, इसके बाद भी बहुत से जो है सो ऐसे मामला पेश आने वाले। मगर मैं समझता हूं कि यहां पर धरना देना, एहतजाज करना, यहीं तक ही नहीं बल्कि इसके बाद कलीम सिद्दीकी साहब को अगर नहीं छोड़ा जाए, इससे बड़े बड़े आंदोलन होंगे। महाराष्ट्र बंद कराया जाएगा इंशाअल्लाह। ताली मत बजाओ, नारा दो। महाराष्ट्र भी बंद कराया जाएगा और इंशाअल्लाह अजीज भारत बंद भी कराया जाएगा। कलीम सिद्दीकी साहब ऐसी शख्सियत नहीं है कि ऐसे हरे गहरे आएंगे और उनको अरेस्ट कराएंगे, उसमें सियासत कर लेंगे, समझे। मैं इतना ही कहता हूँ, टाइम की कमी है, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।